उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 6 जिलों में अगले कई दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त। कवायद शुरू। कमेटी 3 नामों की करेगी सिफारिश। शासन स्तर पर कवायद शुरू। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का तोहफा। महिलाओं के लिए बस सेवा हुई फ्री। महिलाओं को बसों में नहीं देना होगा किराया। दरकते पहाड़ों का होगा उपचार। केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। 971 करोड़ दिए। मॉनसून खत्म होते ही शुरू होगा काम। जनवरी तक तैयार होगा बजरंग सेतु। कांच के होंगे फुटपाथ। लक्ष्मण झूला पुल के पास ही बजरंग सेतु का किया जा रहा निर्माण। नैनीताल में जगह जगह बम ब्लास्ट की धमकी। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही है। इसे रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम मोदी का तोहफा बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही है। केंद्र का ये फैसला आज से लागू हो गया है। देश के 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी भी शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने वालों को अब घरेलू सिलेंडर पर 400 रुपए कम देने पड़ेंगे। उज्ज्वला से जुड़े 9.6 करोड़ लाभार्थी परिवार को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। चुनावी साल में रसोई गैस में हुई इस कटौती को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताते हुए रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम मोदी का तोहफा बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपए पर कनेक्शन की छूट और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। 10 वर्षों में लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए। जो 350 पौने 400 का सिलेंडर था वो आज 1200 रुपये में मिल रहा है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं, वहाँ पर आज भी सिलेंडर 2000 से नीचे का नहीं मिल रहा है, जहाँ भाड़ा ही इतना बढ़ जाता है। और सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या कांग्रेस शासित राज्य जहाँ जहाँ भी है वहाँ 500 का सिलेंडर हमने किया, उससे घबरा कर भी किया। दूसरा है कि लोकसभा के चुनाव साथ आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। तो अगर करना ही है तो केंद्र की सरकार को 500 रुपए का सिलेंडर करे ना, जो पहले था। आज जरूरत क्या हो रही है, आपने दुगना 2.5 गुना दाम बढ़ाए और उसके बाद आपने 200 रुपये कम कर दिए। 1000 का सिलेंडर तो फिर भी पड़ रहा है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में 1500 से नीचे सिलेंडर नहीं पड़ेगा, फिर भी सारा भाड़ा लगा के।
ये सरकार घबराहट में है। हो सकता है इसी घबराहट में, जल्दीबाजी में भी पार्लियामेंट के चुनाव करा दे दिसंबर तक। मोदी सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर रसोई गैस पर मिली राहत के बाद माना जा रहा है कि दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भी कटौती कर सरकार इनकी कीमतों में भी राहत दे सकती है। पिछले साल मई के बाद से पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सत्ता पक्ष ने हमला किया। ये कांग्रेस की बौखलाहट बोल रही है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कमी की है और आम व्यक्ति को सौगात देने का काम किया है, और उन्होंने ऐतिहासिक प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये की सब्सिडी देने की जो घोषणा की है, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आम व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। कुल मिलाकर चुनावी साल में मोदी सरकार ने रसोई गैस में कटौती कर जनता को तो बड़ी राहत दी है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के सहारे विपक्ष को सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही थी। अब क्या माना जाए कि मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथ से महंगाई का मुद्दा छीन लिया है? क्या बीजेपी को इस कटौती का लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या रसोई गैस के बाद अब तेल के दाम भी कम होंगे? उत्तराखंड एक्सपो। प्रदेश के तमाम हिस्सों में जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में जहां जंगली जानवरों का आतंक है, वहीं अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में निकलने वाले सांपों और मॉनिटर लिजर्ड जैसे सरीसृप प्रजाति के जानवरों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ऐसा है कुछ देहरादून से लगते विकासनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले करीब 2 माह में 250 से अधिक कॉमन कैरेट, किंग कोबरा, रसल वाइपर और अजगर जैसे खतरनाक व जहरीले सांपों के साथ मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि बरसात के मौसम में जमीनों में होने वाली उमस के चलते ये सांप रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते सर्पमित्र आदिल मिर्जा ने बीते दिनों विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के घर, दुकान और गोदाम के साथ ही मुर्गी व कबूतरों के दड़बों जैसी अलग अलग जगहों से इन खतरनाक व जहरीले सांपों को एक साथ रेस्क्यू किया है। ठीक है। तो दोस्तों हम इसे ये थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अगर ये किसी इंसान को जहर वाला सांप होता है, इंडियन रेड स्नेक, हम लोग वीडियो और ये काम इसलिए करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले। एक तरफ राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण पर सख्त रूप अपनाते हुए राज्य में अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल की सरिता ताल झील में रसूखदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कुछ नेताओं पर दबाव डालकर जबरन झील में जीप लाइन लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही परिवार के लोगों को 2 से 5 लाइसेंस बांट दिए गए, जबकि स्थानीय लोगों के आवेदन पर विचार तक नहीं किया गया। स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने सिंचाई विभाग का घेराव किया। घेराव करने पहुंचे युवाओं का कहना है कि भाजपा के बड़े नेताओं के नाम पर धमकाकर अपने नाम लाइसेंस करवाया जा रहा है। एक रसूखदार ने तो यहां जीप लाइन का काम तक शुरू कर दिया और विभाग को पता ही नहीं है कि उसका पैसा जमा है कि नहीं। विभाग की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। विभाग तो अगली जो प्रोसेस, अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएं सर? बाहर जाएं, बिहार जाएं या दिल्ली जाएं? बाहर लोगों को 5-5 लाइसेंस से रिन्यूअल करा गए। यहाँ पर एक आदमी के पास 5 लाइसेंस है और एक आदमी का कोई लाइसेंस है। जितने लोग हैं सब बेरोजगार है। हम खुरपाताल ग्राम सभा से रहते हैं और ग्राम सभा तो हमें एक रोजगार नहीं मिला, हम कहाँ जाएंगे हम? और यहाँ पर रसूखदार लोगों को तो रोजगार में ले जा रहे हैं। कोई जीप लाइन का वो लेकर आ रहा है, कोई बॉल का लेकर आ रहा है। इस जिप लाइन का वहाँ कार्य शुरू होने की उसके लाइसेंस से और उसके लाइसेंस से फीस जमा हुई है नहीं हुई है, इस बारे में विभाग उसकी जांच कर रहा है और जो उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और अगर इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है तो उसको तुरंत रोका जाएगा। लेकिन काम कैसे शुरू कर दिया अगर लाइसेंस फीस से तमाम चीज़ें नहीं हो पाई? जैसी शिकायत प्राप्त हुई, काम शुरू करते ही उसको रोक दिया गया। अभी वहाँ कोई ऐसा गड्ढे खोदने इत्यादि का कार्य कर रहे थे तो उसको हमने तुरंत रोकवा दिया गया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय में हुई अनियमितताओं की 6 माह में डिटेल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 की विश्वविद्यालय द्वारा की गई क्रय विक्रय प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर कुर्सी मेज के क्रय जो वांछित संख्या से कहीं ज्यादा है, जिससे संस्थान एवं राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंची। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में भी लाया गया। सरकार द्वारा 2017 में की गई जांच इस बात की पुष्टि की गई है कि दून विश्वविद्यालय में अमानत भुगतान हुए हैं, परंतु संस्थान या राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। कि देहरादून निवासी अनुपंत एक जनहित याचिका उन्होंने फाइल करी थी दून यूनिवर्सिटी में। वर्ष 2014 से 2016 के बीच कुछ वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गई थी और ये शासन ने पकड़ी थी। शासन द्वारा एक स्पेशल ऑडिट कराया गया था और जो तत्कालीन प्रमुख सचिव फाइनेंस थी राधा रतूड़ी मैडम, उन्होंने एक पत्र लिखा था दून यूनिवर्सिटी को और कहा था कि कई वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गईं, जिसमें टेबल, चेयर, कंप्यूटर, इन सब की जो अधिप्राप्ति हुई थी उसमें कई सारी जो है एनोमलीज थी कि ज़्यादा कर दिए गए कई जगह परचेज और कई जगह कम कर दिए गए। और साथ साथ 3 अध्यापक, जिसमें एक डॉक्टर कुसुम अरुणाचलम हैं, एक डॉक्टर विजय श्रीधर हैं और एक मैडम अर्चना हैं, इन तीनों के विषय में इनको अपने जो स्तर है उससे अधिक वेतन पेमेंट पकड़ी गई थी। तो इन सब मामले पर अनुपंत ने यह जनहित याचिका जो है पूर्व में दाखिल करी थी, जिस पर भले ही दून यूनिवर्सिटी और शासन द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया था कोर्ट को कि स्पेशल ऑडिट के बाद उन्होंने अपनी एक और कमेटी बनाई जिसमें केवल वेतन फिक्सेशन पर ही उन्होंने चर्चा करी और जो परचेज रिलेटेड एनोमलीज थी उनको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने दून विश्वविद्यालय से कहा है कि वह पॉइंट बाय पॉइंट स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो 2014 से 16 के बीच में स्टेट ने स्पेशल ऑडिट कराया था उसका वो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करे और मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2024 के लिए रखी गई है। दिनेशपुर में बहनों ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा के जिला मंत्री कविता नेगी और बिना सरकार के नेतृत्व में बहनों के साथ थाना परिषद दिनेशपुर के सभी स्टाफ भाइयों एवं टेम्पो यूनियन के सभी भाइयों को राखी बांधकर एक दूसरे को बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे सेवा देने वाले भाई जो दिन रात एक करके हमारी रक्षा करते हैं, उनको राखी बांधते हुए हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और हम अगले साल बॉर्डर पर जो तैनात भाई लोग जो हमारे भूखे पैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारा प्रयास यह रहेगा कि अगले साल हम उनको राखी बांधें। इधर देखो फोटो आ रहा है। मंडल और जिले की स्तर से हमने एक कार्यक्रम किया। हमने पहले ऑटो वाले, हमारा उद्देश्य था कि जो हमारी रक्षा करते हैं पुलिसकर्मी, तो इनके संग हम आज अपनी राखी मनाएं और हमने ऑटो वाले भैया लोगों के संग भी आज दिनेशपुर में मंडल में राखी मनाई, राखी का कार्यक्रम किया। और हमारे संग जिले की जिला मंत्री बीना सरकार जी और दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष दीपा चुफाल जी और हमारी सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित रही और बस हमने ये राखी का कार्यक्रम हमारा संपन्न रहा, बहुत अच्छा रहा और यही मैसेज हम आगे को भी देना चाहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि बागेश्वर में भाजपा के द्वारा सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर के 188 बूथों में ग्राम प्रधानों को जनप्रतिनिधियों को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने हमारे प्रचार प्रसार में कोई कमी छोड़ी तो हम तुम पर कोई एक्ट लगाकर, जुर्माना लगाकर मुकदमा दर्ज कर देंगे। हमारे युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भीम कुमार को शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि वह व्यवहार कुशल है और उनके ऊपर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फोन कॉल्स तक किए जा रहे हैं
उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे युवा धमकाया जा रहा है। और आप सोचिए 188 बूथ है बागेश्वर में, 188 बूथों के ग्राम प्रधानों को, जनप्रतिनिधियों को कॉल कर करके हड़काया जा रहा है कि अगर तुमने हमारे प्रचार प्रसार में कोई कमी छोड़ी तो तुमको इस एक्ट में या तुम्हारे ऊपर ये जुर्माना लगा देंगे, ये मुकदमा ठोक देंगे। तो 188 बूथों में फोन कॉल्स तक किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं भीम कुमार, ये नोटिस सर्व हुआ है उनको 107, 116 में। एक भुवन फरसवान है पुत्र लक्ष्मण सिंह और भीम कुमार पुत्र कुशीराम। आप सोच सकते हैं किसी से भी आप बागेश्वर में जाके पता करेंगे भीम कुमार के बारे में, जो कि हमारा युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। ये बच्चा इतना शांत स्वभाव का और इतना व्यवहार कुशल बच्चा है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार अपनी टीम के साथ देहरादून अस्पताल पहुंचे। टीम के अस्पताल पहुंचते ही दून अस्पताल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य सचिव ने दून हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बताते चले कि देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद दून अस्पताल में अव्यवस्थाएं हो रही हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजी हेल्थ सहित जिम्मेदार अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। मरीजों से भी इलाज का फीडबैक लिया गया है। जल्द ही SRS मशीन को खरीदकर अस्पताल में हो रहे असुविधाओं को दूर किया जाएगा ताकि मरीजों को तत्काल राहत मिल सके। देखिए, डेंगू मैनेजमेंट को लेके शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और इसी के मद्देनज़र आज दून मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया। मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डीजी हेल्थ अभी साथ में मौजूद थे और इसमें जो हमारे जो नॉर्मल वार्ड्स हैं और जो हमारे सीवियर वाले पेशेंट्स, जो डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनसे भी मैंने वार्तालाप किया और जानने की कोशिश की कि जो पेशेंट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं और उनको यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध टाइम पे हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। साथ साथ जो ब्लड बैंक है उसका भी निरीक्षण किया गया। रुड़की से है, जहां ड्रग विभाग व FDA विजिलेंस व STF की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मतलबपुर गांव में बड़ी छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। STF देहरादून, विजिलेंस, FDA व ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने मतलबपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में एक कंपनी पर छापेमारी की, जहां टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। इस दौरान टीम ने मौके पर फैक्ट्री संचालक अमित धीमान को गिरफ्तार किया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मौके से टीम ने करीब 60 पेटियां भारी मात्रा में नकली कैप्सूल बरामद किए हैं। दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। STF टीम द्वारा जो है पता लगाया गया कि एक अमित धीमान नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है और मौके पे आकर यहाँ पे हमने पूरा देखा है, चेक किया है, तो वहाँ पे इसके द्वारा जो दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है बिना किसी लाइसेंस के किया जा रहा है, जहाँ पर इसके द्वारा पशुओं के लिए दवाइयाँ बनाई जा रही है, साथ ही कुछ एंटीबायोटिक जो कि ह्यूमन यूज की हैं वो बनाई जा रही है। उन्हें मौके पे हमारे द्वारा पूरा सीज कर लिया गया है, सैंपल ले लिए गए हैं और अभी जो है STF टीम के साथ मिलकर के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा नायब तहसीलदार को यहाँ पे भेजा। कोटद्वार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुश्किल फंड नजीबाबाद भी आगे आया है। कोटद्वार के एक स्थानीय इंटर कॉलेज में मुस्लिम फंड नजीबाबाद की ओर से लकड़ी पड़ाव, गाड़ीघाट, कौड़िया के 60 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस नेक कार्य की सराहना करते हुए दूसरे लोगों से भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करने की गुहार लगाई है। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी मुस्लिम फंड शाखा है जिसका हेड ऑफिस नज़ियाबाद है और ये हमारी लकड़ी पड़ाव वाली जो शाखा है उसके माध्यम से ये राहत सामग्री लगभग 50 से 60 परिवारों को जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। ठीक है, बहुत ही नेक काम। कोटद्वार में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और उसके अंदर एक बहुत लोगों ने बहुत तरह की मदद करी है, लोग आए और मुझे बड़ी खुशी की बात है जो मुस्लिम को डायरेक्टर हैं जकी साहब, इन्होंने भी सोचा कि हम भी चलो जो है नेक काम कर लें
और पुण्य का एक काम था और इन्होंने बाकायदा उसका सर्वे किया। सर्वे के तहत उन्होंने जानने की कोशिश करी कि किस किस लोगों को कहाँ कहाँ जरूरत है। डोईवाला का टोंगियो गांव राजस्व ग्राम बनने जा रहा है। डीएम ने इसे लेकर बैठक की और राजस्व टीमों को गांव में सर्वे करने के निर्देश दिए। डीएम सोनिका ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में टोंगियो गांव को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर बैठक की। उन्होंने इसके लिए गठित उपखंड स्तरीय समिति को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बता दें कि तहसील डोईवाला के टोंगियो सत्तीवाला, दलीप नगर, बालकुआरी एवं चांडी को राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव वनाधिकार समिति ने प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह, सहायक सामाजिक कल्याण अधिकारी डोईवाला महेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य मंगरोली भी मौजूद रहे। नहीं रक्षाबंधन का इंतजार हर बहन साल भर करती है। इस पर्व पर बहन अपने भाई से मिलकर राखी बांधती है व उसके लंबे उम्र की कामना करती है। भारत सीमा पर तैनात अपर रिमखिम बॉर्डर में ग्राम पंचायत सूकी भलागांव के ग्रामीणों के द्वारा भी तैनात भारतीय कर्मियों को राखी बांधी गई और उनके लंबे उम्र की कामनाएं की गई। वहीं गौचर में 8वीं वाहिनी की हिमवीर महिला सदस्यों ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को फिट इंडिया एक्टिविटीज कार्यक्रमों को हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ ही वृक्षारोपण किया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।